होगी खेती। तिरुअनंतपुरम की सभा में गरजे मोदी। भाजपा जहर बोती है के जवाब में कांग्रेस पर बरस रहे थे मोदी। कटक में राहुल गांधी ने भाजपा के बनाए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा जहर बोती है और हम गरीबों के हित में काम करते हैं। भाजपा द्वारा प्रस्तावित प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कल सायं तिरुअनंतपुरम में एक आम सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के उस कथन कि भाजपा जहर बोती है पर पलटवार किया और कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद सरकार बदलते ही अमृत की खेती होगी। मोदी ने कहा कि जहर बोने का काम भाजपा नहीं कांग्रेस ने 60 वर्षों तक किया है। अब समय बदल रहा है, अब जहर की खेती से अमृत निकलेगा, ये तय है। मोदी ने कहा कि दलित परिवार मेरा अपना परिवार है, सत्ता में आने पर मैं अपने परिवार को मालामाल कर दूंगा। वहीं कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने कटक की एक आम सभा में कहा कि ओडिशा कहने को देश का सबसे अमीर राज्य है, यहाँ वो सब चीज़ें हैं जो विकास के लिए जरूरी है। राहुल ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि जितना पैसा आप लोगों को मिलना चाहिए वो आप तक नहीं पहुँचता, बीच में ही उसकी बंदरबांट हो जाती है। देश का सबसे अमीर प्रदेश ओडिशा, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज है, लोहा है, कोयला है, बॉक्साइट है, मैंगनीज है, सब कुछ यहाँ है। राहुल ने कहा कि हम गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, वे सांप्रदायिकता की बातों से देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आगामी 10 दिनों के लिए भरतपुर संभाग में पहुंची राजस्थान की सरकार, वहीं से कामकाज का होगा संचालन। 18 फरवरी को रखी गई है मंत्री परिषद की बैठक। पर्यटन पर गई है सरकार, आम जन के प्रति नहीं है संवेदनशील, कांग्रेस ने किया पलटवार। राजस्थान के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार 10 दिनों के लिए राजधानी जयपुर से बाहर गई है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल एवं सचिव रविवार से भरतपुर संभाग में अपनी सरकार के कामकाज चलाएंगे तथा 18 फरवरी को कैबिनेट की प्रस्तावित बैठक भी अब वहीं संपन्न होगी। मंत्रियों को इन 10 दिनों तक जन सुनवाई के आदेश भी दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री खुद इस जन सुनवाई की मॉनिटरिंग करेंगी तथा शिकायतों का निस्तारण 7 दिनों के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस इसे पर्यटन पर गई सरकार कह संबोधित कर रही है। उनका कहना है कि सरकार पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती है, एक संभाग का नहीं। ऐसे में हर बार राजधानी बदलना हास्यास्पद तो हो सकता है, संवेदनशील नहीं। वेतनमानों की विसंगति को लेकर आज से राष्ट्रीयकृत बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल। निजी बैंक भी समर्थन में है शामिल, लाखों का कारोबार ठप। 2 दिन नहीं खुलेंगे देश के बैंकों के ताले। राष्ट्रीयकृत बैंकों की आज से 2 दिवसीय हड़ताल के चलते कोटा शहर की 80 शाखाओं में आज से लेन देन ठप रहेगा। 10 व 11 जनवरी को बैंक कर्मी वेतनमान संशोधन समझौते को शीघ्र लागू करवाने को लेकर हड़ताल पर हैं। आज सभी बैंक कर्मचारी व अधिकारी सामूहिक रूप से SBBJ बैंक की एरोड्रम सर्किल शाखा के समक्ष इकट्ठा हुए तथा प्रदर्शन किया। इस हड़ताल में बैंक शाखाओं के अलावा बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय भी बंद रखे गए। वहीं राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मियों की हड़ताल के समर्थन में ग्रामीण एवं निजी बैंक भी हड़ताल पर चले गए। बैंक के यूनियन नेता पदम पाटनी ने बताया कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में रणनीति तैयार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। हड़ताल 10 और 11 फरवरी 2 दिन की लगातार आयोजित की गई है। हमारा बैंक कर्मचारियों का जो वेतन समझौता यूनाइटेड फर्म ऑफ बैंक यूनियन द्वारा
मांगे समय पर दे दी गई थी। नवंबर 2012 में पिछला समझौता ड्यू हो चुका, एक्सपायर हो चुका, और समय पर डिमांड देने के बावजूद जिस तरीके से इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इसमें ढिलाई बरती, वार्ता में बहुत धीमी गति से आगे बढ़े, और अंत में जाकर जो उन्होंने जो प्रस्ताव दिया वो मांग के अनुरूप बहुत कम है, और वो बैंक कर्मियों के और आज के महंगाई के दौर में अपर्याप्त है। जहां सरकार अपने केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों को पिछले वेतनमान समझौते में पूरी वृद्धि दी, वहीं बैंक कर्मचारी अभी भी पीछे चल रहे हैं। और बैंक कर्मचारियों की जो सेवा शर्तें हैं और जो उनका काम है, जो जिम्मेदारी है, उसको देखते हुए बैंक कर्मियों ने जो अपनी डिमांड रखी है बहुत वाजिब है, लेकिन IBA और केंद्र सरकार ने उनकी डिमांड पर अभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए मजबूरी में हड़ताल आयोजित करनी पड़ी। राजनीतिक, हम किसी राजनीति के अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी जो सरकार बैंक कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी और जो राजनीतिक दल इसके ऊपर बैंक कर्मचारियों की मांग का समर्थन करेंगे, हम उनके साथ देंगे। पदम पाटोदी, संयोजक, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस। कौन करेगा? हम करेंगे। हम जो बैंक न खोलेंगे, हम जो बैंक न खोलेंगे, हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा, वो कुत्ते की मौत मरेगा। किसने की है? हमने की है। किसने की है? हमने की है। जो हम बैंक न खोल रहे हैं, जो हम बैंक न खोल रहे हैं, IBA चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, IBA चेयरमैन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राष्ट्र विरोधी सरकार की नीतियां नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। UAPU जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मुर्दाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। केथुनीपोल थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुए 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी जगदीश रविवार को किशोरपुरा क्षेत्र से पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। टैक्सी चालक जगदीश के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है। कोटा में केतुनीपोल थाना अंतर्गत शुक्रवार शाम को एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची से 35 साल के टैक्सी चालक जगदीश ने दुष्कर्म किया। बच्ची ट्यूशन पढ़कर घर वापस आ रही थी कि रेत वाली निवासी टैक्सी ड्राइवर जगदीश ने उसे भेला फुसलाकर अपने घर ले गया और वहां दुष्कर्म किया। इस कुकर्म से सहमी बालिका रात भर दर्द से तड़पती रही। सुबह उसने अपनी मां को सारी बात बताई। तब जाकर मां उसे लेकर केतुनीपोल थाने पहुंची और रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने आनन फानन में दुष्कर्मी को गिरफ्तार करने के लिए कई जगह दबिश दी और रविवार को वो किशोरपुरा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस उप अधीक्षक तृतीय आलोक सिंघल ने बताया कि मुस्लिम जगदीश ने यह दुष्कर्म करना स्वीकार कर लिया है तथा उसके विरुद्ध पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल रात को 9:30 बजे के करीब एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। एक नाबालिग लड़की के साथ में केथुनीपोल के थाना क्षेत्र में रेतवाली इलाके में किसी जगदीश चौहान उर्फ टिल्लू के द्वारा ज्यादती करने की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया, बच्चे का मेडिकल करवाया गया और उस पश्चात टीम SHO के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई थी और टीम के प्रयासों से जो आरोपी जगदीश उर्फ टिल्लू था उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये लड़की को बेला पुसला के ले जाके उसके साथ ज्यादती करने का था तो 363, 366 के 376 और IPC एंड 3-4 पोक्सो एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जाए। मेडिकल रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई, आज उसका लड़की का एक्सरे ये भी होना है तो कल प्राप्त होगी।
इसकी सूचना मिली थी अभी कि किशोरपुरा इलाके में कहीं इसको देखा गया था मुखबिर की सूचना पे, तो उस पर इसको टीम जो घूम रही थी उसको बताया गया, तो टीम इसने इसको दस्तयाब करके थाने पे लाए, फिर थाने पर ही गिरफ्तार किया गया इसको। कोटा में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह में से 2 सदस्यों को कोटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब तक 9 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी, फिर भी मुख्य सरगना पुलिस की गिरफ्त से दूर है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार नवयुवकों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 2 सदस्यों को कल सायं रामपुरा पुलिस ने धर दबोचा। 7 लोगों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर भारी सफलता हासिल कर चुकी पुलिस ने इन अभियुक्तों की निशानदेही पर दोनों को धर दबोचा। अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, मगर अभी भी मुख्य सरगना पुलिस की गिरफ्त से दूर है। फिर नेक्स्ट देखना होगा कि बेरोजगारों की भावनाओं से खिलवाड़ कर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्त में आता है या नहीं। आग मारना पड़ता है इसमें। ओके अब चल आ जाओ आग मारते जाओ इन्वेस्टिगेशन में उसकी तलाश में टीम रवाना कर दी गई है। अब क्या कार्रवाई की जा रही है? अब जिन लड़कों से इन्होंने ठगी का शिकार बनाया है उनकी तलाश जारी है, उनसे तफ्तीश की जाएगी किन किन को इन्होंने ठगी का शिकार बनाया अब तक। लगभग ऐसे कितने लोग हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं? लगभग 50 कैंडिडेट्स की लिस्ट अब हमारे सामने आई है, अभी उनकी तलाश जारी है। कोटा के दशहरा मैदान में अंसारियन समिति द्वारा आयोजित मुस्लिम समाज का इज्जत-ए-माई निकाह सम्मेलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 303 जोड़े एक दूसरे के हमसफर बने। 1.25 लाख लोगों ने की शिरकत। आयोजित मुस्लिम समाज का इज्जत-ए-माही सामूहिक निकाह सम्मेलन आयोजित हुआ। इस निकाह सम्मेलन में पूरे प्रदेश से 303 जोड़ों ने अपने हमसफर चुन निकाह किया। इस सम्मेलन की खास बात यह रही कि इसमें मध्य प्रदेश से भी 25 जोड़ों ने निकाह के लिए शिरकत की। अंसारी समाज मुस्लिम समाज का सबसे गरीब तबका माना जाता है। ऐसे में शादी में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने के लिए अंसारी उर्फ जुलाहा समाज प्रतिवर्ष इस तरह के निकाह का आयोजन करता है। निकाह के लिए आए प्रत्येक परिवार से मात्र 21,000 रुपये लिए जाते हैं तथा जीवन बसर के सारे साजो सामान समिति द्वारा दिए जाते हैं। इस अद्भुत निकाह सम्मेलन को देखने तकरीबन 1.25 लाख से अधिक लोग यहाँ आते हैं। उम्र 20 साल बिनते जनाब मोहम्मद हनीफ साहब की बेटी की तरफ से वकील बनाया था, उन्होंने आपको वकालत की इजाज़त दी, दिया कितना? पंचायत का कोई मेहर नहीं है, आप बताइए, अपनी तरफ से बता दीजिए। हनीफ साहब की बेटी ने 50,000 रुपये से करा वक्त के साथ। मैं एक वकील की वकालत में गवाह के साथ आपके निकाह में दे रहा हूँ कि अपनी निकाह को साल मिलते जनाब मोहम्मद हनीफ साहब की बेटी हूँ। 50,000 के साथ मैं आपके निकाह में दे रहा हूँ कि आपके निकाह में शबनम इनका मार्गदर्शन उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आभारी हूँ और बाहर से आए हुए सरकार में सम्मान करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ।
हजरात, दो जरूरी ऐलान समाज फरमा लें। अंसारियान विकास समिति के पूरे उम्र तक पैसे तयूर और यहाँ उपस्थित सभी अंसारी समाज के पदाधिकारीगण और यहाँ पर जितने भी वर वधू पक्ष के और जो भी अंसारी समाज के सभी जो संबोधित और मर्द और औरत के इस रिश्ते को एक कानूनी हैसियत दे करके और शादी के सिलसिले को जारी किया। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने इसे परहेज किया उससे आपने अपना नाता तोड़ दिया, मुझसे नहीं। यकीनन इस निकाह का जो असल मकसद है वो अज़दवाजी ज़िंदगी के अंदर जुड़ करके दोनों को मिल करके इस दुनियावी की ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से अपनाना, अपने खालिक व मालिक को पहचानना, उसके बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी गुजारना, दूसरों के हुकूक को पूरा करना, अपने औलाद के लिए बेहतर से बेहतर तरीके इख्तियार करना बैठे और एक बराबरी का सबूत दे रहे हैं। खुदा इनको तौफीक इनायत फरमाए कि सही मानों में अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझें और दुनिया के अंदर एक बेहतर इंसान की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजारें, दोनों मिलकर अपने घर को बेहतर बनाएं। खुदा इन दोनों जोड़ों को दिलों में मोहब्बत दे और सही रास्ते पर चलने की तौफीक इनायत फरमाए।